तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंसान जो इस पृथ्वी पे रह रहा है उसके परेशानियों का कारण क्या है और वो परेशानियाँ किसी भी तरह की हो सकती हैं। और ये मैं मेरा अनुभव बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों का यही अनुभव होता है क्योंकि मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो अभी 80% लोग शायद उसी रास्ते से होके गुज़रे होंगे। तो जब हम बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ का एक ही मोटिव होता है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छी चीज़ें सीखें और सबसे ज़रूरी हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो बचपन और जो एक उम्र होती है जो स्कूल कॉलेज की, तो वहाँ अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि वहाँ हम अच्छा सीखें की जगह हमारा और हमारे साथ जो हमारे माता पिता होते हैं उन सब का फोकस अच्छा सीखने की जगह अच्छे मार्क्स आने या लाने पे हो जाता है, या आपका रैंक क्या आया उस पे हो जाता है। अब इस दौड़ में जब हम अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को सीखने की जगह हम चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। और पढ़ना यानी बिना मन के उस काम को करना। तो पढ़ाई होती तो है ज्ञान को अपने अंदर लेने के लिए, कोई अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा ज्ञान है जो पहले लोगों ने कोई चीज़ बनाई या कुछ हुआ या किसी चीज़ की हिस्ट्री, उसको समझना होता है, उसको उस ज्ञान को अपने अंदर डालना होता है। लेकिन उसको हम दूसरी दिशा में लेके गए। हमारा फोकस सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पे, तो हमारा स्कूल और कॉलेज बस में यही रह गया कि जो पास नहीं होते थे उनका टारगेट ये हो गया कि कैसे भी करके इतना पढ़ो कि पास हो जाए। जो पास हो जाते हैं और जो अच्छा लाते हैं मार्क्स, तो उनका टारगेट हो गया कि कैसे भी करके अच्छे मार्क्स ले आए और उनका अगर रैंक आता है तो रैंक आता रहे। 80% लोगों का फोकस कभी उस चीज़ को समझने और उस चीज़ को एंजॉय करना, उस चीज़ को आगे ले जाना, जो आपने सीखा उस पे तर्क करना, अपने सोच को, मतलब हम किसी चीज़ को इस लेवल पे समझे ही नहीं कि हम तर्क यानी कोई सवाल कर पाए अपने टीचर से, चाहे वो कॉलेज में स्कूल में हो। पढ़ाई को सिर्फ पढ़ने के लेवल पे पढ़ा। तो मोस्टली सारे बच्चों का बचपन और जब वो बड़े हो रहे होते तो इसी में चला जाता है। फिर बारी आती है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को हमने अच्छे से पढ़ाया है तो वो अच्छी जॉब करे। लेकिन जो पढ़ाई का अभी सिस्टम है, जो स्कूल या कॉलेज है, वो सिर्फ किताबों पे फोकस करते हैं ज़्यादा, और बच्चा उससे एक कदम और अछूता रह जाता है। वो किताबों में जो ज्ञान है उसको भी वो सिर्फ उसीलिए पढ़ रहा होता है कि वो कैसे भी करके पास हो जाए। तो ज्ञान जो बच्चे को शायद मिल पाता है वो शायद 10% या 0 मिल पाता है, जो एक्चुअल नॉलेज है। तो जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ अलग चीज़ें होती हैं। जो स्कूल या कॉलेज है वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है और जो नौकरी में चीज़ें मांगे जा रही हैं उसमें डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं। स्किल्स कहीं कहीं रिक्वायर होती हैं और बहुत गैप है अगर आप समझो तो। जो
एक अच्छी नौकरी के लिए जो हमें चाहिए और जो हम पढ़ के जा रहे हैं उन चीज़ों में, तो इन्हीं रीज़न्स की वजह से। और बच्चे ने कभी, एक जो स्टूडेंट होता है उसने कभी, शायद ही 1% स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि आगे क्या करना है कॉलेज के दौरान। कॉलेज के दौरान पूरा फोकस अच्छे मार्क्स लाने पर चला जाता है, बल्कि कॉलेज तो होता ही इसीलिए है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, आप कुछ अच्छा सीखो, आप ज्ञान को समझो, आप अपनी ज़िंदगी की दिशा का खुद ही संचालन करो कि कैसी मेरी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी, मैं क्या करना चाहूँगा। तो वो चीज़ें कॉलेज में हो नहीं पाती, स्कूल कॉलेज में। और फिर हम जब नौकरी लेने जाते हैं तो हमें जो आपने उम्मीदें रखी होती हैं उस हिसाब की नौकरी भी नहीं मिलती, और मिल रही होती है शायद तो आपको ऐसा महसूस होता है ये मुझे नहीं करना। फिर काफ़ी बच्चों को ये पता चलता है कि ये करने के लिए ये सीखना होता है, ये तैयारी करनी होती है, उसमें 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। तो देखोगे तो ये सिस्टम पूरा टूटा हुआ है, ये सिस्टम पूरा बिखरा हुआ है। तो अब यही नहीं, हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, हम पढ़ाई पे और इस पे आ गए कि परेशानियों का कारण क्या है। तो मैं शुरुआत से चीज़ों को बता रहा था। फिर हम शायद मेहनत करके एक नौकरी लग जाते हैं, इसमें भी कुछ लोग को अच्छी नौकरी मिलती है बहुत, कुछ लोगों को नहीं मिलती, कुछ लोग अच्छा कमाते हैं। और फिर हमारे जीवन में जब पैसा आता है तो हम उस पैसे को खर्च करने लगते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं अपने लिए। फिर एक समय बाद एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें मैं जो बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने की है उससे मैं खुश नहीं हूँ। आप में से काफ़ी लोग, अगर आप अच्छा कमा चुके हो और बहुत सारी जो चीज़ें आपने सोची थी वो कर चुके हो, अच्छा अच्छा जो आपने सोचा था, तो आपको अनुभव होगा कि आप शायद ये नहीं करना चाहते थे। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो स्कूल कॉलेज से जो चीज़ें चलती आई हैं, जो दौड़ चलती आई है, वो दौड़ में यही यही सीखा है हमने कि जो सब कर रहे हैं उसमें अव्वल करो, तो सब भाग रहे हैं तो उसमें आप आगे भागो, आप कुछ बन जाओ। तो जब ये एहसास होता है कि मैं इस दौड़ में नहीं भागना चाहता, मैं इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो काफ़ी देरी हो चुकी होती है कुछ लोगों के लिए। जैसे काफ़ी लोग शादीशुदा होते हैं तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और काफ़ी सारे शायद कभी कभार आपने लोन ले रखे होते हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो एक स्टूडेंट थी, उनका 25-30 लाख का पैकेज है। तो वो बताते हैं कि वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कुछ। उनके हस्बैंड भी अच्छा कमाते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो जॉब को नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और वो खुश नहीं हैं वो जो कर रहे हैं। तो इतने पैसे कमाने के बाद भी, और उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की, जैसे कि हम क्यों इतने पैसे भी हमें कम पड़ने लगते, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं बढ़ते जाती है, हम और अच्छा करते जाते हैं, और दुनिया में कोई सीमा नहीं है, जितना आप खर्च करोगे उससे और महंगी चीज़ है। और फिर आपको एहसास होता है। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब तक आप एक जगह से निकलते नहीं हो तब तक आप दूसरी जगह कभी नहीं पहुंचते हैं, और आपको इन चीज़ों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो काम को लेके तो मैंने यही सीखा है कि काम वही करो जो आपको पसंद है, और ये मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि मैंने भी नौकरी की और फिर एहसास हुआ कि मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, तो मैं उस लाइन में आया। और फ़िलहाल मैं काफ़ी खुश हूँ अपने काम को लेके, क्योंकि काम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अपने दिन के जो सबसे एक्टिव आवर्स होते हैं, जो सुबह 10 से 5 जो
दिन होता है उसमें आप उसी काम को करोगे जो आपने चुना है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो आप खुद का कर रहे हो। तो वो काम करो जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, खुशी मिलती हो। वो काम कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो एक दिन काम बहुत बड़ा हो जाएगा। आज जब कभी कभार काउंसलिंग सेशन होते हैं, मैं गाइड भी करता हूँ, बच्चे होते हैं अलग अलग जगह से कनेक्ट करते हैं, तो 20 मिनट का सेशन होता है, लेकिन अक्सर मैं उन्हें 40 मिनट 1 घंटा ऐसे देता हूँ। क्यों? अगर मैं कहीं काम कर रहा होता, काम नौकरी की तरह, या उस काम में मुझे मज़ा नहीं आता, वो काम होता, तो मैं 20 मिनट की जगह 15 मिनट दे के मेरा काम ख़त्म करता। या 20 मिनट बहुत हो गया, आपका टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन क्यों मैं 20 मिनट की जगह 40 मिनट और 1 घंटा दे पा रहा? क्योंकि वो काम मैंने चुना है, वो काम में मुझे मज़ा आ रही है। तो काम जो आपको पसंद है वो चुने, इससे आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और उसके साथ आप समझें कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। पैसा आपके प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं, अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो पैसा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। आपका जीवन, आपको लगेगा कि आप फ़र्क वही है कि आप वो कोई साइकिल पे रो रहा है और आप मर्सिडीज़ पे रो रहे हो, वो वाली कहानी है। लेकिन दोनों ही केस में आपको वही फीलिंग है, आप अंदर से टूटे हुए हो। तो पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और परेशानियों का मूल रूप कारण यही है, अज्ञान, ज्ञान ना होना, ये ना पता होना कि हमें करना क्या है। जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, हम बस उसी को लेते जा रहे हैं, उसी दौड़ में भागते जा रहे हैं। आपको ठहराव लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप खुद को जान सकते हो। नियमित खाना, नियमित सोना, मेडिटेशन करना, वो काम करना जो आपको पसंद है, ये चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। और ज़िंदगी में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, कुछ नया करना, नए तरीके से। अगर वो काम पहले से ही है तो उस बोरिंग चीज़ को क्रिएटिव तरीके से करना। काम को पहले तो खुद इंजॉय करना, और वो काम आप ऐसे करो कि दूसरे भी खुशी से वो चीज़ को सीखे या जाने या इंजॉय करें। और परेशानियों का एक सबसे बड़ा कारण है हमारा लोभ, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक आप जागते नहीं हो, आप जब तक नींद में हो, तब तक आपका लोभ बढ़ता जाता है। नींद में यानी मतलब जब तक आप ज़िंदगी की दौड़ दौड़ रहे हो, तो आपका लोभ बढ़ता जाता है। आज ये है, कल वो है, परसों ये है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस दिन वो लोभ को आप त्याग देते हो कि ये लालच मुझे नहीं करना, या ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ज़रूरत भर का है और मैं इससे खुश हूँ, तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हो। आप उस काम को करो जो आपको खुशी दे, तो तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हो। और कल कभी नहीं होता, आज हर चीज़ के लिए आज होता है। आपको जो करना है, कोई काम आपको पसंद है, अगर आप उसको पूरी तरीके से नहीं कर सकते, आप उसको 10% करो या 20% करो, जितना हो सके उतना करो। उस काम को शुरू करो आज से ही, जो आपको काम पसंद है, जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हो। समझो कि क्या चीज़ है जिससे आपको परेशानियां हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने बहुत चीज़ें बटोरने के चक्कर में आप खुद को परेशान कर रहे हो। तो खुशी हमेशा से आपके अंदर ही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हमारी आत्मा तो प्योर है, वो नश्वर है, वो कभी क्रिएट हुई नहीं और वो कभी मरेगी भी नहीं। वो शरीर है, तो शरीर को लेके और शरीर के सुख को लेके हम परेशान हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा दिखना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा ये, अच्छा वो, हम उसके लिए परेशान हैं। और आप परेशान किस लिए हो? जिसके सामने आप अच्छा दिखना चाहते हो, आपको पता है कि वो व्यक्ति कैसी सोच रखता है, वो अच्छा है कि नहीं। तो आप, कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, आपको कभी वो नहीं सोचना चाहिए। आप जो हो, आप जैसे दिख रहे हो, आप जैसे जो काम कर रहे हो, क्या आप उससे खुश हो?
क्या आपके अपने कुछ हद तक खुश हैं? क्या आपके अपने कभी ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ से वो खुश ना हो, लेकिन क्या आप खुश हो? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके अपने बहुत परेशान हो, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आपको अपने अंतरात्मा को मारना नहीं, आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसको करना है ज़रूर, उसको करना है, ऐसे बैलेंस करके करना है, लेकिन करना ज़रूर है। ज़िंदगी का सत्य यही है, ज़िंदगी आपकी है, आप अपनी ज़िंदगी को किसी और के बोझ तले, लालच के तले उसको दबने और ख़त्म मत होने दो, अपनी ज़िंदगी को जियो और काम वही करो जो आपको पसंद है, जिसको आप एंजॉय करते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, यही ज़िंदगी है। तो बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था।